जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जी हाँ, एफकैट के बारे में, एफकैट 2023 के बारे में, उसके फॉर्म्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप लोग एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एफकैट का फॉर्म आप सभी लोगों के लिए हैं। वो लोग जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, या वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए फॉर्म है। तो चलिए आज उसकी एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन जो है वो 1/12/2022 यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो हमारी है 30 दिसंबर 2022। तो फर्स्ट स्टार्टिंग डेट 1 दिसंबर 2022 और लास्ट डेट आपकी 30/12/2022। तो करीब 1 महीने का समय है, अच्छा खासा समय है जिसमें आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट एग्जाम की जो फी है वो आप पे कर सकते हैं 30 दिसंबर तक, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आप 30 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। और जो एग्जाम डेट है वो करीब करीब मान के चलिए आपका अप्रैल के आसपास एग्जाम आपका होगा। तो ये स्टार्टिंग फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो 1 दिसंबर से है और जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर से। अब बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या एंट्रीज हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या चीजें हैं। तो जो एफकैट एंट्री है उसकी जो फीस है वो 250 रुपये है, यानी कि 250 रुपीज। ऑल कैंडिडेट, सारे टाइप के कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए या सारी चीज़ों के लिए 250 रुपये है। एनसीसी स्पेशल एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए ये कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। और एग्जामिनेशन फी आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, जितने भी रेगुलर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो आप इसके थ्रू फी को पेमेंट कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजिकल एंट्री, जो मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है, टोटल एफकैट में 5 ब्रांचें के लिए इस बार एप्लीकेशन स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा एक नया ब्रांच है वो भी ओपन होने जा रहा है, जैसे कि वेपन ग्रेड सिस्टम कहते हैं। ये एक नई एंट्री है तो इसकी पोस्ट जो होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। मैं बाकी एंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो बाकी एंट्रीज के लिए आपका 250 रुपीज आपकी ऑनलाइन पेमेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंट एंट्रीज के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एफकैट में जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 24 साल होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए एज लिमिट जो है वो 20 से 26 साल होनी चाहिए। स्पेशल एंट्री एंड और मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए जो डेट है वो ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में है कि 20 से 24 के बीच में है। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं कि करके एंट्री की। तो सबसे पहली ये एंट्री है हमारी एफकैट में वो है फ्लाइंग ब्रांच, यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये वो लोग हैं जो फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसमें 10+2 लेवल पर होना चाहिए, या फिर आप बीटेक हो या ग्रेजुएट इंजीनियर्स हो। तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स लोग भर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच को, या वो लोग जो बैचलर डिग्री है जिनके पास बीएससी किया हुआ है और 10+2 में उनके पास पीसीएम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर वो बीटेक किए हुए हो। मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच है। नेक्स्ट है अपने पास ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जो एलिजिबिलिटी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में, और मिनिमम जो होना चाहिए 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड जो डुअल बीटेक होता है पीजी कोर्स वो होना चाहिए। मतलब जो टेक्निकल ब्रांच है इसमें आपके पास 10+2 में 60% मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने चाहिए और 4 ईयर का आपका बीटेक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करेंगे। तो इसमें मिनिमम वही रिक्वायरमेंट है 60% फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर, 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो सकती है। तो ये जो ब्रांच है ये टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल कहते हैं, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक है। तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है क्योंकि इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कोई भी इसको भर सकते हैं। बस क्राइटेरिया है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन आपका मिनिमम 60% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों के लिए ओपन है, मेल और फीमेल के लिए।
अब इसी में जो अकाउंट्स के लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी है कि वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो ये भी भर सकते हैं, और एक स्पेशल एंट्री जो है उनकी वो अकाउंट्स वो भी भर सकते हैं। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल सेम है, मेल के लिए 157.5 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो ये जो एफकैट की एडमिन एंड लॉजिस्टिक और एडमिन एंड लॉजिस्टिक के अलावा एफकैट में एक अकाउंट के लिए भी आपकी एक एंट्री है। बस अकाउंट में लिमिटेशन ये है कि ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से होना चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम, वो सारे के सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद एक दूसरी, इसमें एक और एंट्री है, इसको बोलते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री, और ब्रांच क्या है इसमें, फ्लाइंग है। तो इसमें एयर विंग से सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, और जो फ्लाइंग ब्रांच की जो भी एलिजिबिलिटी की हमने एज लिमिट की बात की, वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट इज यहां पर फॉलो होगा। ये वही लोग भर सकते हैं जो एनसीसी एयर विंग में सी सर्टिफिकेट जिनके पास है, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसका नाम एनसीसी स्पेशल एंट्री है। तो सिर्फ एनसीसी जिनके पास सीनियर सी सर्टिफिकेट है एयर विंग में, वही इसको फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रीज के बारे में, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके जरिए कोई भी ग्रेजुएट इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और ये बहुत ही कमाल की शानदार एंट्री है। रेगुलर जो लोग सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या और डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत आइडियल एक तरीका है जिसके जरिए वो एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी एंट्रीज के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।